हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 4:30 बज गए हैं और आज है शुक्रवार यानी कि 24 फरवरी। आज ईशांत की तबीयत ठीक नहीं है, वो उठा था रात के 3 बजे के आसपास। तो फिर मैं उठी, उसके साथ ही कल नहीं परसों वो बारात में गया था तो शायद उसको ठंड की शिकायत हो गई है। तो अभी मैंने उसके लिए बनाई है काली चाय। उल्टी आ रही है उसको रात से ही, तो मैंने सोचा चलो अभी दवाई वगैरह तो है नहीं हमारे यहाँ, उल्टी वगैरह की तो दवाई हम नहीं रखते हैं। वैसे तो सिर दर्द वगैरह की दवाई घर पर रहती ही है। तो मैंने उसके लिए काली चाय बना दी है और हमारे लिए मैंने बनाई है चाय सिंपल, जो हम घर पर पीते हैं डेली, वही दूध वाली। दूध आज थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया था रितिका के पापा ने, ये भी उठ गए थे क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो फिर उठना तो पड़ता ही है। तो चाय पीने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मैं तो बैठ गई थी शांत के पास, और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है फिर वो ये बोलते ही हैं कि मेरे पास ही बैठ जाओ, तो मैं कुछ देर के लिए उसके पास बैठ गई थी। फिर उठकर मैं लग गई मेरे काम पर। पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं, बाकी का काम करेंगे बाद में। और आज ईशांत की तबीयत ठीक नहीं है तो बीच बीच में मुझे उसे भी देखना है। उल्टी की शिकायत हो गई है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड लग गई है क्योंकि बारात में गए थे और पहनना ओढ़ना तो बारात वगैरह में ऐसा ही होता है, कोट वगैरह कुछ नहीं लेकर गए थे, शायद इसी वजह से ठंड लग गई है। या फिर शादियों का खाना भी ऐसा ही होता है। बाद में हमने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने तो ठंड की शिकायत बिल्कुल नहीं बताई थी। आजकल खान पान कुछ ऐसा है, शादी वगैरह का खाना हम थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर सेहत हमारी ख़राब हो ही जाती है। अभी झाड़ू लगा दी है, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ गोबर उठाने के लिए। अभी गोबर मैं रितिका को उठवा देती हूँ क्योंकि इसको जाना है स्कूल, इसके पेपर स्टार्ट हो गए हैं आज से। तो ये थोड़ा सा मेरा काम करवा के चली जाएगी तो मुझे टाइम मिल जाएगा, और इसको थोड़ा सा जल्दी भी जाना है। वैसे रेगुलर स्कूल लगते थे 9 साढ़े 9 बजे और आज जाना है 8:30 बजे। तो अभी ये देखिए रितिका स्कूल से वापस आ गई थी और ये ईशांत के लिए आए थे सेब, पर इसका तो मन नहीं है कुछ भी खाने का। और यही होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। और मैं बना रही हूँ अभी इसके लिए खिचड़ी। रितिका के पापा खाना वाना खाकर खेत चले गए हैं। मैंने उनके लिए सिंपल चटनी रोटी बनाई थी, सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे खिचड़ी बनानी थी। और खिचड़ी मैं रितिका ईशांत हम तीनों खा लेते हैं, वो नहीं खाते हैं। वैसे तो अभी मैंने छूक कर खिचड़ी बनाई है, ये छुकी हुई जो खिचड़ी होती है ना, ये तो वो भी खा लेते हैं। पर उनको खेत जाना था, 2-3 दिन से खेत नहीं गए थे शादी वगैरह के चक्कर में, तो वो सुबह सुबह ही खाना खाकर खेत चले गए हैं। अभी मैंने सिंपल बस प्याज टमाटर का तड़का लगा दिया है, बाकी कोई सब्ज़ी नहीं डाली है। आलू रखे थे घर पर और कोई सब्ज़ी थी नहीं तो इस खिचड़ी में हम सब्ज़ी वगैरह डालकर जैसे कि मटर गोभी आलू डालकर बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। पर अभी मैंने सिंपल बस प्याज और टमाटर डाले हैं और कोई सब्ज़ी नहीं डाली है। और 1 चम्मच घी में ही छूकी है मैंने, तेल में नहीं छूकी है क्योंकि खिचड़ी हम जब भी छूकते हैं तो घी में ही छूकते हैं। घी की खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो अभी खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है। वैसे तो हो सके तो एक टाइम खिचड़ी खानी चाहिए। पहले ज़माने में एक टाइम रोटियां खाते थे और एक टाइम खिचड़ी खाई जाती थी। सिंपल बाजरे की या फिर मूंग की नहीं बनती थी, बाजरे की खिचड़ी बनती थी। मूंग दाल की तो बहुत कम बनती थी। पर अभी आजकल तो हम दोनों टाइम रोटी सब्जी ही खाना पसंद करते हैं या फिर और चीज़ें खा लेते हैं जैसे कि बर्गर हो गई, चाउमीन हो गई, मक्का हो गई। पर ये खिचड़ी वगैरह ये हमारी रूटीन में बिल्कुल नहीं रहती हैं, बहुत कम बनती हैं। और अभी मैंने इसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी ठंडी की थी पर इसको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कम कर दी थी। बिल्कुल 2-3 चम्मच खिचड़ी खाई थी बस। वैसे डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने तो ठंड की शिकायत नहीं बताई है इसको, बस वैसे ही खाने पीने की कुछ गड़बड़ हो गई है। और खाना पीना तो हमारा यही होता है घर का, जो मैं बनाती हूँ डेली का, ऐसा कुछ बनता नहीं है। बस ये है कि 2-3 दिन से शादी वगैरह का खाना चल रहा था, शायद उसी से कुछ इसकी तबीयत में गड़बड़ हो गई है।
तो अभी शाम का टाइम हो गया है और ये कपड़े धुलने की मशीन मैंने दोपहर को ही चलाई थी, पर निचोड़े नहीं थे, बस इकट्ठे करके रख दिए थे। लगभग मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि कपड़े इकट्ठे करके रख लेती हूँ, बाद में एक साथ निचोड़ लेती हूँ। आज रितिका भी स्कूल चली गई थी और ईशांत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो काम थोड़ा सा मेरा कम ही हुआ है। तो अभी कपड़े मैंने निचोड़ दिए थे, रितिका चली गई है छत पर सुखाने के लिए और अभी मैं धो लेती हूँ ये बर्तन। हमने खिचड़ी वगैरह खाई थी, वो बर्तन भी बाद में मैंने धोए ही नहीं थे क्योंकि मैं ईशांत के पास ही बैठ गई थी, तो मेरा इसी वजह से आज कुछ भी काम हुआ नहीं था। अभी वो थोड़ी सी देर के लिए लेट गया, उसके बाद फिर उठकर मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। भैंसों को सानी वगैरह डालना और वो सारा काम मेरा हो गया है। पहले मैंने भैंसों को सानी ही डाली थी, उसके बाद फिर मैं लत्ते निचोड़ने के लिए बैठ गई थी। बस अभी ये बर्तन धो लेते हैं और ये कपड़े सुखा देती हूँ। आधे कपड़े रितिका ऊपर सुखा देगी और बाकी जो मेरी साड़ी वगैरह वो मैं नीचे सुखा दूँगी। अभी धूप तो बड़ी तेज़ की निकलती है। सुबह अगर हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो शाम तक आराम से सूख जाते हैं, और सुबह सुबह आज मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला और हमारे यहाँ लाइट भी 12 बजे के बाद ही आती है, तो सुबह कपड़े धुल ही नहीं पाते हैं। लगभग शाम को ही कपड़े धुलते हैं। 12 बजे मैं मशीन चलाती हूँ तो फिर भी 1-2 बार मशीन को घुमा कर निकाल कर रख देती हूँ, तो 3 बज जाते। 3 बजे के बाद फिर मुझे सन्नी वगैरह का काम स्टार्ट हो जाता, तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे ही मैं कपड़े निचोड़ कर सुखाती हूँ। पर अभी तो हल्की हल्की गर्मी होने लगी है और आगे आगे गर्मियों का मौसम आने वाला है। कपड़े वगैरह सुखाने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चाहे हम सुबह सुखाएं या फिर शाम को सुखाएं। और बस मैंने मेरी ये 2-3 साड़ियाँ रखी हैं, ये नीचे सुखा लेती हूँ, बाकी के सारे कपड़े ऊपर सुखा लेते हैं। ऊपर कपड़े सुखाते हैं ना तो हवा चलती है, कपड़े नीचे गिर जाते हैं तो गंदे नहीं होते हैं। साड़ी वगैरह तो हम तार पर डाल कर छोड़ देते हैं, तो ये इतनी जल्दी से नीचे नहीं गिरती हैं। और जो बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं वो तो थोड़ी सी तेज़ हवा चलती है तो नीचे गिर जाते हैं और फिर आने जाने में भी प्रॉब्लम हो जाती। ये तो थोड़ी सी देर में सूख जाएंगी, तो मैं उठाकर अंदर भी रख दूँगी इनको तो। और आज मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, टाइम निकाल निकाल कर काम किया है मैंने मेरा, तो मैं सोचा चलो आधे कपड़े आज नीचे ही सुखा देती हूँ, नहीं तो लगभग अभी मैं सारे कपड़े छत पर ही सुखा कर आती हूँ, क्योंकि फिर हम यहाँ से आते जाते हैं ना रसोई में और फिर अंदर तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो अभी कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और शाम का काम तो मेरा पहले ही निपट गया था, भैंसों को सानी डालना और गोबर उठाना। तो चलिए अभी नहाना धोना कर लेते हैं जी। अभी बज गए हैं 8 और खाने की तैयारी आज हमने कुछ भी की नहीं। ये दोनों बहन भाई आ गए हैं बिस्तर पर। ईशांत याद दो फार तो तेरी आसन कौन थी, ये तो है रजाई में कौन सोड़ में रितिका तू आज बेटा इसमें सोड़ में पड़। हाँ मम्मी यो बीमार से है, मैं बीमार हो गई तब मैं तो सोड़ नहीं जरूरी है। दोनों बाण भाई बढ़ जाओ भाई सोड़ में, और क्या बता सकूं मैं तो जो भी काम मेरा सारा निपट गया है और खाना मुझे आज बनाना नहीं है। वैसे तो आज हमारा इनविटेशन भी आया हुआ था, चूल्हा नोद बोलते हैं हमारे यहाँ तो, पर रितिका के पापा की रीशांत की तो तबीयत ठीक नहीं है, तो हम दोनों माँ बेटी भी नहीं गए। मेरा भी मन नहीं किया फिर जाने का। सोच तो रही थी थोड़ी बहुत अगर तबीयत ठीक हो जाती तो चले जाते, पर शादी ब्याह का खाना इनको सूट नहीं करता है, तो फिर अभी नहीं जाने वाले हैं। और अभी खाने की तैयारी कर लेते हैं। खाने में मैं बनाऊंगी सिंपल बाजरे की रोटी, सिर्फ मैं खाऊंगी, बाकी कोई नहीं खाने वाला है। तो फिर मैंने सोचा चलो मेरे लिए 2 रोटियां गैस पर ही बना लेते हैं। आए थारन के दोनों भाई भाई तो कैसे रोटी खागा, वो तो को नहीं खाओ, तू खाओगी? मैं खा लूंगी। तो मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी फिर मेरी खातर। मैं चूरमा करके खा लूंगी, कोई बात नहीं। रितिका का तो बस चूरमा चाहिए होता है हर टाइम। फिर नू कर तो दोनों माँ बेटे खातरे बना लिए, ठीक है 4-5 रोटी। हाँ तू भी खाओगा। लो जी अभी पूरे घर की फरमाइश हो गई खाना खाने की, और मैं पूरा 1 घंटे से लगी हुई हूँ पूछने में कि खाना खाना है या नहीं खाना है। उसी हिसाब से फिर मैं मेरी तैयारी करूँ, तो सब ने मना कर दिया था। अभी धीरे धीरे करके इन दोनों बहन भाई की तो फरमाइश हो गई है। रितिका के पापा तो नहीं खाने वाले, मैंने तो साफ मना कर दिया है। तो चलिए अभी 2-4 बाजरे की रोटियां बना लेते हैं, मोटी मोटी वो भी। और आज मैंने पहना है ये ग्रीन कलर का सूट, ग्रीन होता है ये मेहंदिया कलर है, और इसके ऊपर फिर ये दुपट्टा ले लिया है, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है वो बनारसी है तो वो सिर पर रुकता नहीं है। तो फिर मैंने ये जो मैंने पहले एक सूट लेकर आई थी उसका दुपट्टा रखा था वो ले लिया। और ये रितिका आप सबको गुस्से में देखते हुए, क्योंकि अभी रजाई में से निकल कर आई है।
अकेले हो गए के अकेले हो गए। तो जी अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और रितिका साथ साथ चूरमा बना देगी। और रितिका के पापा सुबह सुबह तो खाना खाकर ठीक ठाक गए थे खेत, और दोपहर को इनको भी उल्टी की शिकायत हो गई, पता नहीं क्या बात हो गई है। और ऐसा कुछ खाने में अलग से भी नहीं बना था कि कुछ अलग ही बनाया हो। हमारे घर पर तो बस वही घर का देसी खाना ही चलता है लगभग हर रोज़, और खाने में मैं तो कुछ अलग बनाती भी नहीं हूँ। और बस परसों तो ये गए थे, कल मैंने बनाया था, जिस दिन गए थे उस दिन तो मटर पनीर बना था। और सुबह ये चटनी रोटी खाकर गए थे, फिर भी इनकी तबीयत बिगड़ गई। ईशांत की तबीयत रात से ही बिगड़ी हुई है। तो जी डिनर हमारा तैयार हो गया है। बाजरे का चूरमा है और साथ में नमक लगाकर मैंने हरी मिर्च फ्राई की है वो है, और दूध है, एकदम देसी स्टाइल डिनर। तो अभी माँ बेटी दोनों डिनर कर लेते हैं। आ जाए ठीक है। तेरा दूध का मग्गा खड़ा है, मेरा भी था। हाँ उड़ा इधर है, हटा क्या इस कटोरी से ढक रहा है, इसमें तेरा ही दूध है। ईशांत को खाना मैंने पहले ही दे दिया था, चूरमा और दूध। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया था और अभी मैं करूँगी बर्तन साफ। उससे पहले मैं ईशांत को दवाई दे देती हूँ। और ये साड़ी निकाली थी पहले मैंने दोपहर को पहनने के लिए, फिर बाद में मेरा मन कर गया कि सूट पहन लेते, तो मैंने सूट पहन लिया। सूट पहनकर काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वैसे तो अभी मैं साड़ी पहनकर भी सारा काम कर लेती हूँ घर का, क्योंकि अभी आदत हो गई है, इतने साल हो गए हैं हमारी शादी को, और साड़ी ही पहनते हैं तो कोई भी काम हम करते रहते हैं, तो उसकी आदत तो हमें हो ही जाती है। तो जी अभी 10 बज गए हैं और काम सारा निपट गया है। काम तो थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। काम निपटने के बाद फिर हम दोनों माँ बेटी बैठ के फ़ोन देखने के लिए, आज थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन देख लिया है। वैसे तो मेरे फ़ोन में नेट नहीं रहता है, आज थोड़ा सा नेट बचा हुआ था। ईशांत सो गया है, आज तो पूरा दिन हो गया, अभी तो इसकी तबीयत में काफ़ी सुधार है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।